स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम्स। ओके, जो हमारी थ्योरम्स होती हैं वो हमारी कई सारे टाइप्स की होती हैं। थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मिलीमन्स थ्योरम, ओके, टैलिगन्स थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम। तो ये सारे थ्योरम्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट थ्योरम, दैट इज थेवेनिन थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले हमें ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों करना है, इसकी क्या हमारी जरूरत पड़ी। ओके, तो जो थेवेनिन थ्योरम है वो हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी हमें, या थेवेनिन थ्योरम बोल रहा है, जो भी थ्योरम है वो हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी सर्किट है, ओके, सपोज कोई भी सर्किट है हमारा, उसमें सारी चीजें फिक्स है। सपोज हमने माना कि ये हमारा कोई भी एक सर्किट है, ओके, ये हमारा कुछ ऐसा सर्किट है, उसमें केवल ये एक जो हमारी एलिमेंट है वो क्या है, वेरिएबल है, बाकी ये सारे क्या है, हमारे फिक्स्ड है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस वेरिएबल एलिमेंट को चेंज करेंगे तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्किट को एनालाइज करना पड़ेगा, तो वो हमारे के लिए क्या है, टफ है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करते हैं, थ्योरम्स पढ़ते हैं, थ्योरम अप्लाई करके हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारा फिक्स्ड सर्किट है इसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही सिंपलेस्ट हो जाता है। तो वो इक्विवेलेंट सर्किट, वो वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस हो सकता है, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस हो सकता है, वो हर थ्योरम में डिफरेंट है, वो जब हम थ्योरम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उसको हमें सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, थ्योरम्स को पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आज हम थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम। ओके, तो थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, इसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, आईएएस वगैरह हो गया हमारा, जो भी सेमेस्टर एग्जाम है, डिप्लोमा में हो गए, हमारे बी में हो गए, उसमें सीधा स्टेटमेंट लिखने आएगा कि थेवेनिन थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखिए, फिर उसको आप उसको जस्टिफाई कीजिए। ओके, तो थेवेनिन थ्योरम क्या होता है हमारा, ये किस किस पे एप्लीकेबल होता है, लीनियर और बायलैटरल नेटवर्क। तो लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, बायलैटरल यूनिलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये वाली थ्योरम हमारी किस पे एप्लीकेबल होती है, लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क। एक्टिव पैसिव एलिमेंट भी होते हैं, तो एक्टिव पे भी हो सकती है और पैसिव में भी हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल इसका मेन होता है, क्या होना चाहिए, अ लीनियर एंड bilateral network, a linear and bilateral two terminal network, bilateral two terminal network can be replaced by an equivalent network consisting of a voltage source VTH in series with impedance, ओके, ZTH, और रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जहां पे हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस नहीं होंगे, तो वहां पे केवल क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो हम RTH फाइंड करते हैं, और जहां पे हमारा कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस भी प्रेजेंट है वहां पे हम क्या फाइंड करते हैं, ZTH। ओके, तो सिंपल सा थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, अ लीनियर बायलैटरल टू टर्मिनल नेटवर्क can be replaced by an equivalent network consisting of a voltage source in series with a resistance RTH और ZTH, ठीक है, इंपीडेंस के साथ। मतलब क्या है हमारा, VTH क्या है यहाँ पे, ओपन सर्किट वोल्टेज, जो भी हमारा टर्मिनल है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें फाइंड करना है वहां का ओपन सर्किट वोल्टेज क्या कहलाता है, VTH। इसी को हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ओके, VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और RTH या फिर ZTH। ओके, ये क्या होता है हमारा, इनपुट इक्विवेलेंट
इनपुट इक्विवेलेंट impedance of terminals when all independent sources are turned off. Independent sources are turned off. ओके सोर्स दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। इसकी भी हमने क्लासेस ली है, डिटेल में डिस्कस किया है डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। ओके तो इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, ऐसे सोर्स जो किसी पे भी डिपेंड ना करे। ओके इंडिविजुअल उनका जो अस्तित्व होता है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट सोर्स। ओके तो जेटीएच क्या होता है हमारा, इनपुट इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ टर्मिनल। जिन दो टर्मिनल के बीच में हमें फाइंड करना है उसका इनपुट इक्विवेलेंट इंपीडेंस। ठीक है, कब, जब हम सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को क्या कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं तब। ओके तो देखिए कैसा होगा हमारा, सपोज ये हमारा क्या है, कोई भी नेटवर्क है जिसमें क्या है, लीनियर प्लस बायलैटरल एलिमेंट्स है। ओके लीनियर प्लस बायलैटरल। ओके यहां पे हमारा क्या है, लोड लगा है। ये जो लोड है ये कैसा है, वेरिएबल है। ओके ये लोड हमारा क्या है, वेरिएबल है। ये ए बी पॉइंट के अक्रॉस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके ये हमारा लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है, ये क्या है हमारा, फिक्स्ड है। और ये जो लोड है ये क्या है हमारा, वेरिएबल है। तो हम थेवेनिन थ्योरम के थ्रू क्या बोलते हैं कि जो लीनियर बायलैटरल नेटवर्क फिक्स्ड है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। ओके देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं, ऊपर हम क्या करेंगे, इसको एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इन सीरीज बोला हमने विद रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा हमारा, लोड। ओके तो ये जो हमारा फिक्स्ड नेटवर्क है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, इसमें कितने भी रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है तो उसको हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स वीटीएच और एक हमारा इक्विवेलेंट इंपीडेंस जेटीएच और आरटीएच, वो कुछ भी होगा। ठीक है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं वीटीएच इन सीरीज विद जेटीएच, और ये जो लोड है वो क्या है, वेरिएबल। तो सपोज अब हमें इसमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है आई। तो अब आई आप सिंपल फाइंड कर सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाय जेटीएच प्लस यहाँ का सपोज रेजिस्टेंस है आरएल प्लस आरएल। ओके तो अगर ये आरएल वेरी करेगा तो केवल ये वाली चीज हमें वेरी करनी पड़ेगी, बाकी ये तो हमारी फिक्स्ड है तो ये हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर आप ऐसा इसको इक्विवेलेंट इसमें कन्वर्ट नहीं करते तो जितनी बार ये वेरी होता उतनी बार हमें पूरा ये सर्किट एनालाइज करना पड़ता। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया कि ये जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था उसको हमने एक सिंप्लीफाइड सर्किट वोल्टेज सोर्स और इन सीरीज में रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर लिया है। तो अब ये वेरी करेगा तो हम इजीली इसको फाइंड कर लेंगे, ज्यादा हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके तो ये होता है कि हमारा थेवेनिन थ्योरम। ओके ये थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है हमारा, अ लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, बायलैटरल टू टर्मिनल नेटवर्क can be converted into equivalent voltage source in series with equivalent resistance. Okay अब एक हम इसमें सिंपल सा न्यूमेरिकल दे लेते हैं, फाइंड, जिससे आपको समझ में आए कि हमें कैसे फाइंड करना है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, load resistance when it is equal to 6 ohm and 10 ohm। ओके सपोज ये हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है 30 वोल्ट, ये यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ है ये हमारा कुछ ऐसा सर्किट है, ये है लोड रेजिस्टेंस आरएल, ये क्या है, वेरिएबल है। एक बार सपोज हमने लिया 6 ओम, एक बार लिया 10 ओम। ओके यहाँ पे ये वोल्टेज है 32 वोल्ट, 4 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, 4 एम्पियर एंड दिस इज 2 ओम। ओके सपोज ये हमारे पास कोई भी एक सर्किट है, ये हमारा भी बड़ा सर्किट है, इसमें ये सारी चीजें क्या है, फिक्स्ड है, केवल ये क्या है, वेरिएबल
वेरिएबल है। ओके, ये लोड रेजिस्टेंस केवल वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें फिक्स्ड है। तो हम इस पूरे सर्किट को, ये जो हमारी फिक्स्ड है, ये जो पूरा सर्किट फिक्स्ड है, ये यहां से लेके यहां तक पूरा, तो इस सर्किट को हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे, VTH इन सीरीज विथ RTH। ओके, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, VTH फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, RTH फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम VTH फाइंड करते हैं। तो VTH फाइंड करने के लिए क्या होता है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस, सपोज ये AB है, इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो सबसे पहला क्या होता है, VTH फाइंड करने का तरीका, VTH फाइंड करना है, तो VTH फाइंड करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ओपन करेंगे लोड को, जो वेरिएबल लोड है, सबसे पहले इस टर्मिनल को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, फिर इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, VTH फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए सर्किट हमारा कैसा बनेगा, 32 वोल्ट, 4 ओम, दिस इज 12 ओम, 4 एम्पियर, एंड दिस इज 2 ओम। ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, VTH फाइंड करना है। ओके, अब हमें यहाँ पे VTH फाइंड करना है। यहाँ पे आप करंट देखोगे तो क्या होगा, 0, क्योंकि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0, तो I क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो ये जो वोल्टेज VTH यहाँ का है, वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, VTH होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो वोल्टेज है, अगर यहाँ कोई करंट फ्लो हो रहा होता तो इस वोल्टेज में से यहाँ का ड्रॉप माइनस हो जाता, बचा हुआ वोल्टेज यहाँ आता, बट यहाँ पे तो करंट 0 है, मतलब कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है इस वाली हमारे टर्मिनल में। तो जो VTH यहाँ है वही क्या होगा, यहाँ पे होगा, जो यहाँ है वही चीज क्या होगी, यहाँ होगी, क्योंकि ये सेम है, यहाँ पे कोई भी हमारी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है जो इसको यहाँ पे ड्रॉप दे, तो VTH यहाँ है तो यहाँ पे भी VTH होगी। ओके, तो सपोज हम इसको मान लेते हैं C। हम क्या करेंगे, C पे क्या अप्लाई करेंगे, नोडल एनालिसिस। नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं, KCL KVL, नोड एनालिसिस क्या होता है, KCL, मैश एनालिसिस KVL, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस देखें। ओके, अगर आप लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा कहना है, अगर आप लोग को स्पेसिफिक तो बाकी चीजें आती है, नहीं तो आप शुरू से प्लेलिस्ट से सारी चीजें देखें, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तभी आप ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट पॉइंट C अप्लाई KCL। C पे KCL अप्लाई करेंगे, है KCL क्या बोलता है हमारा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही होता कि नहीं, इनकमिंग करंट किसके बराबर होता है, आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ये क्या है, ग्राउंड, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, 0। ओके, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा KCL, एक करंट यहाँ जा रहा होगा, एक करंट यहाँ, और यहाँ से एक करंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये करंट आ रहा है कितना है, 4 एम्पियर, तो टोटल करंट यहीं पे आएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, तो ये टोटल 4 एम्पियर क्या होगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ KCL लगाते हैं, ये वाला करंट क्या होगा, I, ये दोनों आउटगोइंग करंट है और ये इनकमिंग, सपोज I1 प्लस I2, और ये तो क्या होगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू 4 होगा, ये दोनों आउटगोइंग करंट है और ये क्या है, इनकमिंग करंट, तो आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 4। अब I1 क्या होगा, करंट क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो I क्या होता है, V बाय R, वोल्टेज क्या है दो टर्मिनल के बीच का, VTH माइनस 32 डिवाइड बाय 4 प्लस VTH माइनस 0 डिवाइड बाय 12, यहाँ का क्या है 0 इक्वल टू 4। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम अगर एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 4 3 जा 12, तो 3 VTH माइनस 32 प्लस VTH इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्या आ जाएगा, 3 VTH माइनस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 प्लस VTH इक्वल टू 12 4 जा 48, ये कितना बचा, 4 VTH इक्वल टू 48 प्लस 96, 4 VTH इक्वल टू 8 9 10 11 12 13 14 10 और 4 14, तो VTH इक्वल टू कितना आ गया 144 डिवाइड बाय 4 36 वोल्ट। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा VTH। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा RTH और ZTH। ओके, तो यहाँ पे क्या फाइंड
करेंगे, जेडटीएच या आरटीएच? आरटीएच फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपको इम्पीडेंस या कैपेसिटेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जो भी हमारा होगा वो क्या होगा? आरटीएच। ओके, तो क्या है, वीटीएच कितना आ गया? 32 वोल्ट। अब आरटीएच कैसे फाइंड करेंगे? आरटीएच फाइंड करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले ओपन करना है जो वेरिएबल है उसको, ओपन लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल को सबसे पहले हमें क्या करना है? ओपन कर देना है। तो इसको हमने क्या किया? ओपन कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है इसमें? आरटीएच फाइंड करने के लिए जब हम फाइंड करते हैं आरटीएच, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है हमें? 3 केस होते हैं इसमें, ठीक है। जब हम आरटीएच फाइंड करते हैं तो हमारे 3 केस होते हैं। अगर केवल हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, ओके, केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं? जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट करते हैं, और जो करंट सोर्स है उसको क्या करते हैं? ओपन सर्किट करते हैं। ओके, केवल अगर हमारे 3 केस होते हैं। पहला केस होता है जिसमें क्या हो? केवल इंडिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स। ओके, तो उस केस में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन, ठीक है। दूसरा होता है जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट दोनों सोर्स हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्स अगर प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइम पे हमें जेडटीएच या फिर आरटीएच फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं? जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस क्या करेंगे? हमारा वीटीएच फाइंड करेंगे। जैसे ये लोड है, ठीक है, ये वेरिएबल है, तो इसके अक्रॉस क्या करेंगे? वीटीएच फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। और आरटीएच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसके अक्रॉस करंट फाइंड करेंगे, आई एन, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे? उसके अक्रॉस करंट आई एन, और फिर आरटीएच फाइंड करेंगे, जो कि क्या हो जाता है? वीटीएच बाय आई एन। ये सबके बेस पे हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे कि केवल इंडिपेंडेंट सोर्स है तो क्या होगा। जैसे ये वाला न्यूमेरिकल है केवल इंडिपेंडेंट सोर्स का, अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और केवल डिपेंडेंट होगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक केस ये हो गया, और थर्ड केस होता है हमारा क्या? ओनली डिपेंडेंट सोर्स, केवल डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स कोई है ही नहीं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? जो ये लोड है, जो वेरिएबल लोड है, इसको हटा के यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं V, और यहाँ से करंट फ्लो होता है I। ये दोनों फाइंड करते हैं, इनका रेशियो V बाय I, ये क्या होता है हमारा? जेडटीएच या फिर आरटीएच, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। तो 3 केस होते हैं। पहला जिसमें केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो, और दूसरा जिसमें क्या है? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स दोनों हो, और तीसरा जिसमें केवल डिपेंडेंट सोर्स हो। इसका न्यूमेरिकल है जिसमें केवल इंडिपेंडेंट सोर्स है। 32 वोल्ट भी इंडिपेंडेंट है और 4 एम्पियर भी क्या है? इंडिपेंडेंट। ओके, तो अब हम क्या कर रहे थे? आरटीएच फाइंड करना है। तो हमने क्या बोला? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन। तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या करेंगे? शॉर्ट, यहाँ 4 ओम 12 ओम, इसको ओपन कर देंगे, यहाँ 2 ओम, और ये तो हमारा ओपन रहेगा ही, लोड रेजिस्टेंस वाला। ओके, ये 4 ओम है, दिस इज 12 ओम, दिस इज 2 ओम। ओके, यहां से हमें क्या करना है? आरटीएच फाइंड करना है। ओके, ये वाली ब्रांच तो हटी गई, ओपन है। अब अगर आप यहां से देखोगे, सपोज यहां से करंट फ्लो हो रहा है आई। ओके, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे देखते हैं? पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट। ओके, और सीरीज में क्या होता है? करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट। ओके, यही होता है कि नहीं होता है? तो सपोज यहाँ से करंट आ रहा है आई, तो ये आई यहाँ पे आया, उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 ब्रांच है, एक I1 और एक I2। ओके, मतलब करंट क्या है? डिफरेंट है। ये दोनों क्या है? इसका मतलब पैरेलल में है। ओके, मतलब क्या होगा? 4 पैरेलल 12। उसके बाद ये इसके साथ क्या होगी? सीरीज में +2। ये क्या हो जाएगा हमारा? आरटीएच। ओके, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके, कि पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या आता है, सीरीज में होते हैं तो क्या आता है। जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 4 into 12 डिवाइड बाय 4 plus 12 और +2। ओके,
3 + 2 5। ओके, तो VTH फाइंड कर लिया, RTH फाइंड कर लिया। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसा बनेगा हमारा सर्किट, VTH, यहाँ पे ये RTH और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस लगा है RL, ये वेरिएबल है, ये RTH। RTH की वैल्यू कितनी है 5 ओम, ये कितना है 32 वोल्ट। ओके, अब हमने क्या बोला, करंट फाइंड करना। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, जब वो एक बार 6 ओम हो, एक बार 10 ओम हो। तो सपोज पहली बार कितना है 6 ओम, तो IL क्या आ जाएगा, VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL, 32 डिवाइड बाय 5 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 11 एम्पियर। ये आप अपने कैलसी से सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल कैलसी से भी हो जाएगा। बाकी आप लोग जो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो ले लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल होता है, उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। जब कॉन्जुगेट वाला पार्ट आएगा तो उसमें बताना पड़ेगा कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी किस तरीके से होता है। ओके, तो ये आ गया। अब सपोज कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम है, तो हमें सिंपल इसको चेंज करके क्या करना है 10 ओम कर देना है, बाकी चीजें फिक्स रहेंगी। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं IL कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 10 प्लस 5, 32 डिवाइड बाय 15 एम्पियर। अब मान लो हम इसको कन्वर्ट नहीं करते और ये चेंज होता है, तो हमें हर बार पूरा क्या करना पड़ता, वोल्टेज निकालना पड़ता, करंट निकालना पड़ता, और सब कुछ फिर हम फाइंड कर पाते। तो ये हमारे क्या करता है, जो थ्योरम्स है वो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देता है, उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, तो ये था हमारा क्या थेवेनिन थ्योरम, उसका स्टेटमेंट। एक सिंपल सा हमने आपको एग्जांपल बताया, इसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।